मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं सीआरपीसी का एक महत्वपूर्ण विषय सरकारी वकील क्या होते हैं, जिन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कहा जाता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तथा डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक या डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या होता है, इस बारे में बताऊंगा। विषय महत्वपूर्ण है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बीच में एस्केप न करें। और इस विषय में सरकारी वकील या पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं, आम धारणा है कि सरकारी वकील से लोग डरते हैं। सरकारी वकील के संबंध में धारा 24 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 25 सीआरपीसी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के संबंध में, धारा 25A डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के संबंध में, जिसे अभियोजन संचालनालय कहा जाता है। तो सरकारी वकील के संबंध में ये है कि इनकी नियुक्ति राज्य शासन करती है। ये स्टेट गवर्नमेंट के भी वकील हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, और एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इनकी नियुक्ति की जाती है। मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पैरवी करने के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे एपीओ, एपीपी या एडीपीओ भी कहा जाता है, और इसके लिए अलग अलग राज्यों में पीएससी के माध्यम से लगभग प्रति वर्ष वैकेंसियाँ निकलती हैं, परीक्षा संपादित होती है। उसके बाद सहायक लोक अभियोजक या एपीओ या एपीपी कहा जाता है। इनकी नियुक्ति मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कोर्ट केस को कंडक्शन करने के लिए स्टेट के ब्याह पर होती है। दूसरे सेक्शन 24 जो है वो लोक अभियोजक कहलाते हैं, और ये लोक अभियोजक उच्च न्यायालय के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, उस उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात केंद्र या राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में कोई अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए एक या अधिक प्रोसिक्यूटर अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। ये अपर लोक अभियोजक जो है वो केंद्रीय सरकार भी नियुक्त कर सकती है, और एक या अधिक लोक अभियोजक इस तरह नियुक्त होते हैं। प्रत्येक जिले में राज्य सरकार लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त किए जाएंगे। ये सेक्शन 24 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट सेशंस न्यायालय के परामर्श से, सेशंस न्यायाधीश के परामर्श से एक ऐसे व्यक्तियों के नाम का पैनल तैयार करेगा जो उस जिले में लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए योग्य है। इसके अलावा कोई भी राज्य सरकार उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में उसका नाम ना हो। नेक्स्ट है उपधारा 5 में किसी भी बात के होते हुए जहाँ किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का कोई रेगुलर कैडर है, वह राज्य सरकार ऐसा कैडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। कोई भी व्यक्ति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कम से कम 7 वर्ष की वकालत का उसके पास अनुभव ना हो। और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी भी मामले या किसी वर्ग के मामले के प्रयोजन के लिए किसी एडवोकेट को, जिसमें वो कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय का अनुभव हो, विशेष लोक अभियोजक या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो सेक्शन 24 और 25 का प्रश्न है, 24 में लोक अभियोजकों की नियुक्ति सेशंस वगैरह में हाईकोर्ट में कार्य करने के लिए होती है, जबकि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एपीओ या एपीपी की नियुक्ति राज्य सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, सीजेएम तक के न्यायालयों में पैरवी करने के लिए की जाती है। एक दीपक अग्रवाल वर्सेस केशव कौशिक का मामला हुआ था, जिसमें 21 जनवरी 2013 का ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। इसमें उन्होंने कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की माउथ पीस के रूप में नहीं है, मतलब उसके मुंह में जो शब्द रखे जाएंगे वैसा ही करेगा। ट्रायल को सही तरीके से वो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में संचालन करेगा। उसका ये कार्य नहीं है कि वो जबरदस्ती किसी को सजा दिलाए, सच्चाई की ओर न्यायालय को ले जाना उसका कार्य होता है। तो कुल मिलाकर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कार्य है, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट और टू प्रिवेंट द मिसकैरिएज ऑफ जस्टिस, अर्थात लोक हित को उसको देखना है और मिसकैरिएज ऑफ जस्टिस ना हो, इसके लिए राज्य सरकार इन लोक अभियोजकों की नियुक्ति करती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमानुसार भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है एक प्रकार से इनोसेंट होना चाहिए। गवाह कैसे क्या बोल रहे हैं, सरकारी वकील को
को सच्चाई से अवगत कराना उसका दायित्व है। जैसा कहा गया है कि बेशक 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो, यह हमारे भारत का कानून का प्रिंसिपल है। तो कुल मिलाकर सरकारी वकील या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में जो ये अभिधारणा या उदाहरणा है कि वो आरोपी को सजा दिलाता है, गलत है। रोल्स ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर में मेन रूप से यही कहा जा सकता है टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एंड टू प्रिवेंट द मिसकैरिएज ऑफ जस्टिस। इसके बाद धारा 25 है, ये डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन या अभियोजन संचालनालय कहलाता है और इसका मुख्य कार्य राज्य सरकार द्वारा एक अभियोजन निर्देशनालय या डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हर राज्य में स्थापित किया जाएगा। ये 2005 के संशोधन के द्वारा लाया गया सीआरपीसी में और 2006 जून से प्रभावित हुआ। कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर के रूप में इसमें नियुक्त किया जाएगा जिसने 10 साल तक कम से कम विधि व्यवसाय किया है और कई एक या एक से अधिक डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन भी हो सकते हैं। अभियोजन निर्देशनालय या डायरेक्टरेट का प्रधान जो है डायरेक्टर होगा और राज्य में ये होम डिपार्टमेंट के अधीन कार्य करेगा। इसके अधीन नीचे के असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। प्रत्येक अभियोजन उप निर्देशक अभियोजन निर्देशक के अधीन, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर के अधीन कार्य करेगा और लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक विशेष लोक अभियोजक ये डायरेक्टर के अधीन होंगे। प्रत्येक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो डिप्टी डायरेक्टर के अधीन कार्य करेंगे। अभियोजन का डायरेक्टर और अभियोजन के डिप्टी डायरेक्टर की शक्तियां और कृत्य जो राज्य सरकार समय समय पर निर्धारित करेगी। तो लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध के अधीन राज्य के अधिवक्ता महाधिवक्ता जो हाईकोर्ट में एजी जिन्हें कहा जाता है उनको लागू नहीं होंगे। तो मैंने कुल मिलाकर संक्षेप में आपको सेक्शन 24, 25, 25A सीआरपीसी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सरकारी वकील के रूप में आम धारणा है उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करती है। मजिस्ट्रेट के कोर्ट से लेकर सेशन से हाई कोर्ट तक इनका कार्य राज्य के बिहाफ पर केसेस के संचालन का होता है और सरकारी वकील आमतौर पर इन्हें कहा जाता है, जैसा दीपक अग्रवाल वर्सेस केशव कौशिक के मामले में कहा गया है 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कार्य जो है टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एंड टू प्रिवेंट द मिसकैरिएज ऑफ जस्टिस है। तो ये मित्रों वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरी धर्मपत्नी का एक और चैनल इसी YouTube पर है, अर्चना RTF के नाम से, कृपया उसे भी देखें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।